अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी सेहत और ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही होगी। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 इस एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन डिस्कस करने से पहले मेरी एक छोटी सी अनाउंसमेंट। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियोस को 9th क्लास के स्टूडेंट्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर टोटल 3 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट के अंदर हमें ये बताया गया है द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ आ ट्राइंगल राइट ट्राइंगल। हमने ये शो करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये वर्टिसेस हैं, कॉर्नर बनते हैं किसके? एक राइट एंगल ट्राइंगल के। ठीक है जी, कोने बनते हैं किसके? एक राइट एंगल ट्राइंगल के। तो उसके लिए सबसे पहला काम जो हमने करना है, हमने इन पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करना है आपस में। जब हमने इन तीनों पॉइंट्स का आपस में डिस्टेंस फाइंड कर लेना है तो उसके बाद हमने लगाना है इन पे पैथागोरस थ्योरम। ठीक है जी, पैथागोरस थ्योरम की प्रॉपर्टी ये होती है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो अगर तो ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई तो हम कह देंगे कि ये जो पॉइंट्स हैं ये वर्टिसेस हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल के। और अगर वो कंडीशन पूरी ना हुई तो हम कहेंगे कि ये जो पॉइंट्स हैं ये वर्टिसेस नहीं हैं किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो ए और बी ये 2 पॉइंट्स लिखेंगे, इनका डिस्टेंस फाइंड करेंगे। डिस्टेंस आप पीछे कैलकुलेट करते आए हैं, आपको पता है कि कैसे करना है। x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। ठीक है जी, होल का स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर रूट 3 माइनस 0 को लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -1 होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर एक्सपेंड कर लेना है, खोल लेना है। ये वाला स्क्वायर इस रूट से कैंसिल आउट होकर सिंपल 3 आ जाएगा। -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। और इसका जब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ए बी का जो डिस्टेंस बनेगा वो बन जाएगा 2। ये पहले पॉइंट का डिस्टेंस है। ठीक है जी, मतलब पहले 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस है, इसको याद रखिएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूँ मैं। नेक्स्ट अब हमने बी और सी का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो बी और सी वाले पॉइंट्स दोबारा से लिख लेने हैं, फिर उन पे वही फॉर्मूला अप्लाई करना है डिस्टेंस वाला। x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और होल का स्क्वायर। ठीक हो गया जी। 0 माइनस स्क्वायर रूट 3 होल का स्क्वायर को लिखा जा सकता है -3 स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर, और ये -2 और -1 -3 हो जाएगा। नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा नंबर 1, और ये वाला स्क्वायर इस रूट से कैंसिल आउट होकर सिंपल 3 बनेगा। ठीक है जी, और नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा। ठीक है जी, तो सेकंड बी और सी का जो डिस्टेंस बनेगा वो बन जाएगा 12 स्क्वायर रूट 12। ठीक है, इसी तरह अब हमने जो आखिरी 2 पॉइंट्स हैं ए और सी, अब उनका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो उनका डिस्टेंस फाइंड करने के लिए भी हमने वो पॉइंट्स लिख लेने हैं। ठीक है, उन पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है। x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर। ठीक है जी, तो 0 का स्क्वायर माइनस प्लस इंटू -4 होल का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 16। और 16 का जब हम रूट लेते होते हैं तो ये आ जाएगा 4। अब हमें कहा गया था कि ये जो पॉइंट्स हैं ए बी और सी ये वर्टिसेस हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल के। राइट एंगल ट्राइंगल की ये प्रॉपर्टी होती है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, गौर से सुनिएगा, कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हमें नहीं पता कि इन तीनों साइड्स में से ये तीसरी साइड है, उसकी लेंथ कह लें आप, ये दूसरी साइड की लेंथ है, और ये पहली साइड की लेंथ है। ठीक है जी, 1 2 और 3, इन तीनों साइड्स की लेंथ में से हमें नहीं पता कि परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सी है और हाइपोटेन्यूज कौन सा है।
यहाँ पे एक बात जो आपको पता होनी चाहिए कि राइट ट्राइंगल के अंदर जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो 1, 2 और 3 में से देखें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। 1 की वैल्यू 2 है। इक्वेशन 2 में स्क्वायर रूट 12 आता है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 पॉइंट समथिंग बनता है। ठीक है जी, कैलकुलेटर से। और तीसरी वैल्यू है 4। तो इन तीनों वैल्यूज में से सबसे बड़ी वैल्यू है 4। तो ये हो जाएगी हमारी हाइपोटेन्यूस। ठीक है जी। क्योंकि हाइपोटेन्यूस किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड होती है, इसलिए हम लगाएंगे पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक हो गया जी। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस की वैल्यू मैं ऊपर आपको एक्सप्लेन करके आया हूँ कि हमने 4 ले लेनी है। ठीक है जी। और जो दो बाकी वैल्यूज बच जाएंगी, ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इनमें से आपकी मर्जी है, जौन सी मर्जी वैल्यू आप बेस ले लें और जौन सी मर्जी वैल्यू आप परपेंडिकुलर ले लें। ठीक है जी। तो उनमें वैल्यूज रिप्लेस की। 4 का स्क्वायर 16 हो गया। 12 का स्क्वायर रूट 12 का स्क्वायर करेंगे तो ये दोनों वैल्यूज आपस में कैंसिल हो जाएंगी, ये, और बचेगा क्या, सिर्फ 12। और 2 का स्क्वायर क्या होता है जी, 4। ठीक है। तो ये बन जाएगा। अब देखें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ गया। तो इसका मतलब है कि ये जो 3 पॉइंट्स थे ये कोने हैं, वर्टिसेस हैं किसके, एक राइट एंगल ट्राइंगल के। क्यों? क्योंकि इन पे पैथागोरस थ्योरम की जो प्रॉपर्टी है वो फुलफिल हो रही है। ठीक है जी। तो आपने लास्ट में लिख देना है, सो द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये थोड़ा सा ना हो सकता है आपको मुश्किल लगे, लेकिन इसको गौर से समझिएगा। मैं एक दफ़ा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। 3 पॉइंट्स आपको दिए गए थे और पूछा ये गया था कि बताओ कि ये वर्टिसेस हैं किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के। तो राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस होने के लिए ज़रूरी है कि पैथागोरस थ्योरम की प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही हो। और पैथागोरस थ्योरम की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो ये कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हमने डिस्टेंसेस फाइंड करने हैं, पैथागोरस थ्योरम के अंदर वैल्यूज रिप्लेस करनी है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। इस सेकंड पार्ट के अंदर हमें 3 पॉइंट्स दे दिए गए, ए बी और सी, और हमें ये कहा गया कि ये जो पॉइंट्स हैं ये वर्टिसेस हैं एक आइसोसेलिस ट्राइंगल के। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए कि आइसोसेलिस ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी दो साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। ठीक है जी। एक ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइडों की लंबाई इक्वल हो, उस ट्राइंगल को कहते होते हैं आइसोसेलिस ट्राइंगल। तो इसका मतलब है कि हमें डिस्टेंस फाइंड करना है दो पॉइंट्स के बीच में 2 दफ़ा। अगर वो डिस्टेंस सेम आ गया तो हम कहेंगे कि ये जो पॉइंट्स हैं ये वर्टिसेस हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल के, राइट एंगल कह रहा हूँ, ऑफ एन आइसोसेलिस ट्राइंगल। और अगर वो डिस्टेंस सेम ना आया तो हम कहेंगे कि वो पॉइंट्स जो हैं वो वर्टिसेस नहीं हैं किसी आइसोसेलिस ट्राइंगल के। ठीक है जी। पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं ए बी और सी। सबसे पहले ए और बी का डिस्टेंस फाइंड करें। अब ए और बी का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए वही टेक्निक यूज़ करनी है। ये बुक वाला ना बार बार आपकी प्रैक्टिस करवा रहा है। डिस्टेंस फार्मूले का इस्तेमाल है -2 -3 होल का स्क्वायर -3 और -1 होल का स्क्वायर। ठीक है जी। -2 -3 -5 होल का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा -4 होल का स्क्वायर। नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर पॉजिटिव, 5 का स्क्वायर 25, नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर पॉजिटिव और 4 का स्क्वायर 16। इन दोनों को ऐड किया तो ये बन गया स्क्वायर रूट 41। ये स्क्वायर रूट 41 जो है ये डिस्टेंस है किसका, ए और बी का। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमने डिस्टेंस फाइंड करना है बी और सी का, इन दो पॉइंट्स का। तो इन पे दोबारा डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। x2 -x1 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा।
y2 माइनस y1, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2 + 2 4 और 2 + 3 इज इक्वल्स टू 5। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। इन दोनों को ऐड किया तो आंसर आ गया स्क्वायर रूट 41। अब देखें हमने दो पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड किया है और जो आंसर हमारा आया है वो सेम आया है। ए बी का डिस्टेंस भी स्क्वायर रूट 41 आ गया और बी सी का जो डिस्टेंस है वो भी स्क्वायर रूट 41 आ गया। और मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसके दो साइड्स की लंबाई इक्वल होती है। तो ये दो साइड्स की लंबाई इक्वल आ गई है तो हम क्या कहेंगे, एज ए बी का जो डिस्टेंस है वो इक्वल किसके है, बी सी के। सो जो गिवन पॉइंट्स थे ए बी एंड सी, दीज पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि इनका डिस्टेंस सेम आया है, इसलिए ये वर्टिसेस हैं किसके, ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल के। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड वाला पार्ट। अब इस थर्ड वाले पार्ट के अंदर हमें 4 पॉइंट्स दे दिए गए और हमें ये कहा गया कि ये बताओ कि ये जो पॉइंट्स हैं ये वर्टिसेस हैं एक पैरेललोग्राम के। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन के अंदर भी हमने वही टेक्निक यूज़ करनी है जो हम इससे पीछे वाले दो पार्ट्स में यूज़ करते आए हैं। ए बी सी और डी ये 4 पॉइंट्स हमें गिवन है, हमने इनका डिस्टेंस फाइंड करना है। सबसे पहले हमने डिस्टेंस फाइंड करना है ए बी का। ए बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो ये x2 माइनस x1 बन जाएगा प्लस y2 माइनस y1 बनेगा। ठीक हो गया जी। इन दोनों को सॉल्व किया तो -7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर एक्सपेंड कर लेंगे तो ए और बी का जो डिस्टेंस बनेगा वो बन जाएगा स्क्वायर रूट 50। ठीक है जी। अब दूसरी दफ़ा हमने डिस्टेंस फाइंड करना है बी और सी का, इन दो पॉइंट्स का। ठीक है जी, तो ये x2 माइनस x1 माइनस का 3 प्लस का 2 हो जाएगा और नेक्स्ट बनेगा y2 माइनस y1 माइनस का 4 और माइनस का 3, ये हो जाएगा जी। ठीक है जी, इन दोनों को सॉल्व किया तो इनका आंसर भी किसके इक्वल आ गया, स्क्वायर रूट 50 के इक्वल। ठीक है जी, ए और बी का आंसर भी स्क्वायर रूट 50 के इक्वल, बी और सी का आंसर भी स्क्वायर रूट 50 के इक्वल। अब नेक्स्ट है जी, हमने सी और डी इन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर माइनस 4 + 3 होल का स्क्वायर हो जाएगा और y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर, तो माइनस का 5 प्लस का 4 होल का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, इसको सॉल्व करेंगे तो C और D का जो डिस्टेंस आएगा वो भी आ जाएगा स्क्वायर रूट 50। सॉरी जी, माजरत, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है आज। अब नेक्स्ट हमने डिस्टेंस फाइंड करना है D और A का। ठीक है जी, D और A का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फिर हम डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर। ठीक है जी, 5 - 4 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 + 5 करेंगे तो 7 आ जाएगा, स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो इसका आंसर भी आ जाएगा 50। अब ये हुआ कि चारों साइड्स का जो डिस्टेंस है वो सेम आ गया। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो आपने अपने माइंड में रखना है कि जो पैरेललोग्राम होती है उसकी ऑपोजिट साइड्स की जो लेंथ है वो इक्वल होती है। अगर आप एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करें तो पैरेललोग्राम कुछ इस तरीके से बनती है। ठीक है जी, उसमें ऑपोजिट साइड्स की जो लेंथ है वो इक्वल होती है। ये लेंथ इसके इक्वल होगी और ये वाली लेंथ इसके इक्वल होगी, लेकिन हमारे पास तो चारों साइडों की लंबाई इक्वल आ गई है।
तो हम लिखेंगे एज ए बी का डिस्टेंस इक्वल्स टू बी सी का डिस्टेंस, बी सी इक्वल्स टू सी डी और डी सी इक्वल्स टू ए डी। इन सब का डिस्टेंस आपस में इक्वल है। सो गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर, कि ये तो वर्टिसेस हैं किसके, एक स्क्वायर के। ठीक है जी। और अब एक और बात कि एंड एवरी स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, यहाँ पे मैं स्टार लगा रहा हूं कि हर स्क्वायर जो होता है वो पैरेललोग्राम होता है। क्या मतलब इस बात का, फर्ज करें कि मैंने ये एक स्क्वायर बनाया, ठीक है जी। अब इस स्क्वायर को अगर मैं थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर दूं, घुमा दूं, तो ये अब स्क्वायर नहीं लग रहा होगा, ये बल्कि पैरेललोग्राम बन गई होगी। ठीक है जी। हो सकता है आपको ये बात अभी समझ ना आए, आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि हर स्क्वायर जो होता है वो पैरेललोग्राम होता है। और हमने ये बताना था कि ये जो पॉइंट्स हैं ये वर्टिसेस हैं किसके, पैरेललोग्राम के। इनका आपस का डिस्टेंस इक्वल आ गया तो ये स्क्वायर बन गए, और हर स्क्वायर पैरेललोग्राम होता है, इसलिए ए बी सी एंड डी आर दी वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है जी। तो इसी के साथ आपका आज का टॉपिक ख़त्म होता है। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।